बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आर्यों का वैदिक साहित्य। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि आर्यों के वैदिक साहित्य में मुख्यतः क्या क्या आता है। संहिता आती है, ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य, वेदांग साहित्य और उपवेद आते हैं। अब यहाँ हमारे सामने प्रश्न आता है कि संहिता क्या है। तो बच्चों देखो, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 क्या है? तो ये हमारे वेद हैं। कौन कौन नाम है इनका? एक तो ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है और चौथा अथर्ववेद है। क्लियर? तो ये आपने 4 वेद लिखा। तो अगर हम इन चारों वेदों को प्लस कर दें, मतलब 1 कर दें, तो सम्मिलित रूप चारों वेदों को संयुक्त रूप में या सम्मिलित रूप में हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्लियर? तो आपने एक चीज समझ लिया, संहिता। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, संहिता सबसे प्राचीन है। इसके बाद क्या लिखा गया? इसके बाद ब्राह्मण साहित्य लिखे गए। यहां क्रम पूछ देगा, इसलिए आप क्रम पर ध्यान दें। ब्राह्मण साहित्य पूछेगा। ब्राह्मण साहित्य के बाद क्या लिखा गया है? आरण्यक लिखा गया। हम यहां आ लिख दे रहे हैं, बस आरण्यक लिखा गया। आरण्यक की कोख से मतलब उपनिषद निकलता है। क्लियर? तो आपने ये चीज समझ लिया। अब इसके बाद यही आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें दावा नहीं कर सकते आप, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब एक चीज आपको और याद रखना है, ये क्या है? इधर आइए आप, ये सभी क्या है? ये वेद है। क्लियर? अब ये वेद क्या है? आप कहेंगे सर यह संस्कृत भाषा के विद धातु से निकलता है। विद धातु से निकलता है और इसका मतलब क्या होता है? पवित्र ज्ञान, पवित्र ज्ञान। ठीक ना? अब ये पवित्र ज्ञान प्रारंभ में मौखिक है। मौखिक है। क्यों मौखिक है? क्योंकि आर्यों को तो लिखना पढ़ना नहीं आता था। ऋग्वैदिक आर्यों को या वैदिक आर्यों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, मतलब लिपि नहीं थी। तो फिर इन्होंने इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कैसे किया? आप कहेंगे समाधि की स्थिति में आकर। समाधि की स्थिति में आकर के ही इन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया है। और यह समाधि की स्थिति में आकर जो इन्होंने ज्ञान पाया, उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी ये लेके गए। मतलब गुरु शिष्य परंपरा से लेके गए, पिता पुत्र परंपरा से ले गए। ठीक है? ये परंपराएं हैं। मतलब गुरु ने शिष्य को बताया, फिर शिष्य भी कभी गुरु बनेगा ना। तो इस प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये मौखिक रूप से ट्रांसफर होता रहा। लेकिन इसका संकलन किसने किया? तो आप कहोगे संकलन तो बहुत बाद में किया गया है सर, और उसे वेद व्यास या कृष्णद्वैपायन ने किया है। वेद व्यास या कृष्णद्वैपायन ने किया। फिर से शायद आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है। देखिए, वेद धातु से निकला है। क्या वेद मतलब क्या हुआ? पवित्र ज्ञान। वेद प्रारंभ में मौखिक थे क्योंकि आर्यों को की लिपि नहीं थी। क्लियर? अब तो इन्होंने ज्ञान कैसे पाया? आप कहेंगे समाधि की स्थिति में पाया।
अब आप ये सोचते होंगे कि समाधि क्या है। तो समाधि को जानने के लिए बच्चों यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा नॉलेज भी मिल जाएगा। अगर समाधि की बात करें, आपके आगे बढ़ने के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं। वैसे तो हमने इनडायरेक्ट में आपको इशारा किया था। देखिए, मन है ना, सभी लोग जान रहे हैं। तो ये जो मन है, ये दो चीजों की कल्पना करता है। एक अतीत की कल्पना करता है और दूसरा भविष्य की कल्पना करता है। लेकिन हम जिंदा कहाँ हैं? जिंदा हम वर्तमान में होते हैं। क्लियर? तो मन, हमने कहा, या तो अतीत की बातें करता है, अतीत की कल्पना करता है, या भविष्य के सपने देखता है, लेकिन वर्तमान में कभी टिकता नहीं। और आप याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में जिस डिग्री तक क्या करे, एकाग्र कर ले, वह व्यक्ति उस डिग्री तक महान है। और मन का वर्तमान से संबंध स्थापित कर लेना ही समाधि है, यही एकाग्रचित्ता है। तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि यह समाधि की स्थिति में से पाया इन्होंने ज्ञान को। गुरु शिष्य परंपरा से ये पीढ़ी दर पीढ़ी लेके गए हैं, पिता पुत्र परंपरा से ये पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर के गए हैं। तो ये हमने आपको समझा दिया। यहाँ पर कई क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो आपसे सीधे पूछ देगा संहिता क्या है। तो आप देख रहे हैं कि संहिता के नीचे हमने एक एरो बना दिया, और एरो बनाने के बाद ये कहा कि 4 वेद हैं, और चारों वेदों को संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। ये सबसे पहले लिखे गए हैं, इसके बाद ब्राह्मण साहित्य लिखे गए हैं, इसके बाद आर्डक लिखे गए हैं, इसके बाद उपनिषद लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम एक की व्याख्या कर रहे हैं। तो हमने कहा कि देखिए, ये जो वेद हैं उसमें विद धातु से निकला है, जिसका मतलब है पवित्र ज्ञान, और ये कहा कि ये मौखिक है। बस अब एक चीज आपको और याद रखना है। देखिए, जो हमारी संहिताएं हैं या हमारे वेद हैं, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो उससे आपका मैटर निकलेगा, और खूब मैटर निकलेगा। आपसे महत्वपूर्ण मैटर की जानकारी आपको मिल जाएगी। जरा देखिए क्या है। फर्स्ट से तो आप याद रखिएगा, पहली बात कि जो वेद है इसको क्या क्या कहते हैं। बच्चों, वेद को श्रुति भी कहते हैं। क्लियर? क्यों श्रुति कहते हैं? क्योंकि यह सुन सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसका ज्ञान ट्रांसफर होता रहा है। एक पॉइंट तो आपने ये जाना। एक चीज और आप याद रखिएगा, वेदों के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार हम देख रहे हैं। एक देखिए, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय कहा जाता है। क्लियर? तो अभी आप इसको मत देखिए, क्योंकि कंफ्यूजन आपके लिए आएगा। तो 2 मिनट बाद हम आपको बताएंगे। एक तो वेद को आपने श्रुति कहा, सेकंड वेद को आपने अपौरुषेय कहा। अपौरुषेय का क्या मतलब हुआ? अपौरुषेय का मतलब है कि जो किसी पुरुष की रचना न हो, मतलब डिवाइनल रचना हो, दैवी रचना हो। ठीक है, किसी पुरुष का उसमें कोई भी योगदान न हो, इसलिए उसे अपौरुषेय कहा गया। ठीक है, तो हमारे वेद क्या है? अपौरुषेय हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपके क्लासेस बड़े क्लासेस हैं, आपसे ऐसे पूछ देगा, वैदिक साहित्य अपौरुषेय होते हुए भी पौरुषेय हैं, और निम्नलिखित में कौन से पौरुषेय साहित्य हैं? ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझा ना कि वेद तो अपौरुषेय हैं, लेकिन क्या वैदिक संहिताएं, सभी वैदिक संहिताएं अपौरुषेय हैं? वेद अपौरुषेय, ये नो डाउट।
लेकिन क्या समस्त वैदिक साहित्य अपौरुषेय है? तो आप कहोगे नहीं सर। इधर इधर आओ, यहाँ देखो, आप ये देखो, हम इसी पे स्ट्रक्चर पे बता देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, कंफ्यूजन ना आए। तो हमने ये लिखा कि मुख्य साहित्य कौन कौन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन चारों को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये क्लियर हो गया? तो हमारे पास ये वैदिक साहित्य 2 बॉक्स में आ गया। तो आप याद रखिएगा, ये जो है यही पौरुषेय साहित्य है और यह अपौरुषेय साहित्य है। क्लियर हो गया? और आप इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सामान्यतः किताबों में बस आपको इतना सा मिल जाएगा कि समस्त वेद क्या है, तो आप कह दिएगा वो एक ही चीज़ बता देंगे कि समस्त वेद, ठीक है, अपौरुषेय हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गलती हो जाएंगे, है ना। इसलिए बच्चों आप इसे ध्यान दीजिएगा, समस्त वेद अपौरुषेय हैं लेकिन समस्त वैदिक साहित्य अपौरुषेय नहीं है। क्लियर हो गया? अब एक चीज हम लोग और कहेंगे, आप आगे मत जाओ, इधर देखते रहो हमारी तरफ। ये देखो, इसको हम हटा देते हैं, इसको भी 2 बॉक्स में डाल देते हैं। एक बॉक्स ये हो गया और एक ये स्वतंत्र हो गया, 2 बॉक्स आया। तो ये जो आप देख रहे हैं 3 को, इसे वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। क्लियर? ये भी आपने समझ लिया। अब आपके सामने एक चीज आता है कि अब हम लोग ये देखें कि ये क्या है। पहले तो सबको जानेंगे, ABCD जानेंगे, तब तो कोई बात किया जाएगा यार, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग ब्राह्मण बीज समझ ले, मोटी मोटी बातें। तो बच्चों अभी हम इसको हटाते हैं। आप धैर्य रखिए, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों टैक्ट है। आप हटाओ, आप इसे ये उठाओ, ब्राह्मण देखा है ना। पहले शाब्दिक व्याख्या कर लें। ब्रह्म प्लस यण, तो ब्रह्म मतलब क्या हुआ, यज्ञ, और यण मतलब विश्वास। विश्वास व्याख्या भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण क्या है, जो यज्ञ में विश्वास करता हो, वह ब्राह्मण साहित्य है। तो देखो यार, अब पढ़ने की क्या जरूरत रह गई है? आपको क्या मतलब है, क्या सोच रहे हो? आप सोचो नहीं, आप ये सोच लो, यज्ञ में जिसका विश्वास हो वो ब्राह्मण साहित्य है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, यज्ञ में तर्क आप लगा सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा 1 मिनट के लिए कि भाई आप ये कार्य कर लेते या ये यज्ञ कर लेते तो आपको यह लक्ष्य मिल जाता, ठीक है। हमने आपसे कह दिया, आप उस पर तर्क करिए, क्या मेरी बातें सही हो सकती हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब ये केवल आस्था का विषय है दोस्त, और यही कारण है कि जितने भी ब्राह्मण साहित्य हैं इसमें अंधविश्वास है, ठीक, इसमें पाखंड है। इसका मतलब यह है कि यहां पर तर्क नहीं है।
क्लियर? और ये भी आप याद रखिएगा, इन्हीं ब्राह्मण साहित्यों से ही क्या उत्पन्न होता है। तो आप कह देंगे कि ये जो क्या उत्पन्न होता है अभी मत करिए, अभी आप एक शब्द कर लीजिए कि ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? वेदों की कुंजी कहा जाता है। कुंजी से क्या होता है? आप ताला खोलते हैं ना, तो वेदों को खोलने का रास्ता कौन बताता है? ब्राह्मण बताता है, ब्राह्मण साहित्य बताता है। क्लियर? अब आपको ये एक चीज हमने समझा दिया कि ब्राह्मण का मतलब है अंधविश्वास, पाखंड, परंपरावाद, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहीं पर हैं। क्लियर हुआ? अब अभी हम इसको नहीं छोड़ते हैं, यहीं पर रोक देते हैं। अब बात आती है आर्डक क्या है। देखो, हमने क्या किया? अनुष्ठान किया, अंधविश्वास या अनुष्ठान किया, और इस अनुष्ठान के बाद हमें क्या मिला? तो आप कहोगे कुछ नहीं भाई, अगर मिल गया हम सफल हो गए तो भाई फिर तो तुक्का ही है, फिर तो हम हीरो ही हैं। लेकिन अगर हमें नहीं मिला तो इंसान बहुत हद तक टूट जाता है। जब इंसान बहुत हद तक टूटता है तो वो टूटा हुआ इंसान एकाकीपन में चला जाता है। एकाकीपन में आता है, और एकाकीपन में जो उसका स्वाध्याय होता है, अध्याय स्वाध्याय होता है, उस स्व अध्याय में तर्क होता है, उसमें परंपरा से बगावत होती है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्णक क्या है। तो आप कहोगे सर अरण्य है, अरण्य प्लस यक। अरण्य का मतलब तो वैसे होता है जंगल, एकाकी भी होता है, अकेला भी होता है, जंगल, और यक मतलब ज्ञान। तो आर्णक में क्या है? जंगल में स्व अध्याय से जो व्यक्ति ज्ञान पाता है उसी को आर्णक कहते हैं। क्लियर? और ये जो चीज है ये कब आर्णकों में कब के समय को बताया गया है? तो आप कहेंगे आर्णक वानप्रस्थ का ज्ञान है। वानप्रस्थ का मतलब व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम को छोड़ दे, बूढ़ा होने लगे, तो जब वो वन की तरफ चल दे, तो वन की तरफ जाने के बाद जो उसको ज्ञान मिला है उस ज्ञान को ही आर्णक कहते हैं। आर्णक का मतलब है स्व अध्याय, तर्क। ठीक है? और इस तर्क के द्वारा क्या करता है? वो परंपराओं में, ठीक है, वो चिंतन करता है, उसमें एक परिवर्तन चाहता है। तो आपको समझ में आ गया कि आर्णक क्या है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आर्णक को उपनिषदों की मां कहा जाता है। आर्णक को उपनिषदों की मां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मां? क्योंकि आर्णकों के तर्क से जो दर्शन उत्पन्न होता है उस दर्शन का उल्लेख कहां है? उपनिषद में है। फिर से दिखा देते हैं। उपनिषद, तो देखो तोड़ दो, उप और निषद। उप का मतलब है समीप और निषद का मतलब है बैठना, बैठाना भी होता है। मतलब गुरु के समीप बैठकर शिष्य ने जो ज्ञान पाया है वही ज्ञान है जिसने उसे ईश्वर के करीब पहुंचा दिया है या ईश्वर के करीब बैठा दिया है। क्लियर? इसका मतलब उपनिषद क्या है? आप कहेंगे एक दर्शन है सर। और इस दर्शन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आप कहेंगे आर्णकों से होती है सर। और यही कारण है कि आर्णकों को उपनिषदों की मां कहा जाता है। अब ये जो उपनिषद हैं
ये किसकी रचना है? तो इसको जानने के लिए थोड़ी सी बात आपको और जानना होगा। वैसे फिलहाल आप एक शब्द में लिख सकते हैं, बाद में हम उसे समझा देंगे। अभी आपका बेस चलने देते हैं। तो बच्चों देखो, उपनिषद किसकी रचना है? क्षत्रिय, मैं, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, मैं, ब्राह्मणों, या कर देना क्षत्रियों की रचना है। क्षत्रियों या आप कर लो, क्षत्रियों की रचना है, या क्षत्रिय में ब्राह्मणों की रचना है। क्षत्रिय में का मतलब क्या हुआ? मतलब वे ब्राह्मण जो क्षत्रियों की अधीनता स्वीकारते हैं, उनको सर्वोच्च महत्व देते हैं, उनको क्या करते हैं? क्षत्रिय में ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात रुक जाओ आप। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण किसका साहित्य है, तो आप कह दोगे सर ब्राह्मणों का साहित्य है, ब्राह्मणों का साहित्य है। और उपनिषद किसका साहित्य है? तो आप कहोगे क्षत्रियों का साहित्य है या क्षत्रिय में ब्राह्मणों का साहित्य है। क्लियर? तो ये बताओ, ब्राह्मण क्या लिखना चाहता है? आप कहेंगे ब्राह्मण ब्राह्मण साहित्य लिख करके क्या फैलाना चाहता है? ये चीज फैलाना चाहता है, अंधविश्वास लाना चाहता है, तर्क को कुंठ करना चाहता है। ठीक है। ब्राह्मण क्या चाहता है? भक्ति उत्पन्न करना चाहता है। भक्ति क्या होती है? जहां पर चिंतन नहीं होता। तो ऐसा करके ऐसा करने के लिए वो ब्राह्मण साहित्य लिखता है। लेकिन मेरे बच्चों, ये उपनिषद क्या है? तो आप कहेंगे इसी ब्राह्मण साहित्य के विरुद्ध बगावत है। इसी ब्राह्मण साहित्य के विरुद्ध जो बगावत हुई है, उस बगावत का नाम है उपनिषद। और उपनिषद में क्या है? कर्मवादी साहित्य है, कर्मवादी साहित्य है। और ये कैसा साहित्य है? ब्राह्मण कैसा साहित्य है? जब तक आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करोगे, आप माहिर नहीं होगे। और ब्राह्मण क्या कैसा लिटरेचर है? आप कहोगे कर्मकांडी है। तो आप याद रखिएगा, क्षत्रियों ने उपनिषद लिख करके जो कर्मवाद का संदेश दिया, उससे किसका हित मारा जा रहा था? आप खुद सोचो कि ब्राह्मण कर्मकांड के माध्यम से ही तो उसकी आय है। उसकी इनकम कहाँ से आएगी? उसकी इनकम आएगी जब आप पूजा पाठ कराओगे, ठीक है, और सब चीज़ें कराओगे, तब ना उसकी आय बढ़ेगी। लेकिन ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद में क्या कहा जा रहा है? यज्ञ तो एक टूटी हुई नाव है जो खुद ही डूब रही है, वो तुम्हें क्या पार करेगी? मतलब अगर आप एक दरिया को पार करना चाहते हैं, नदी को पार करना चाहते हैं, तो आपके लिए साधन अच्छा होना चाहिए ना, नाव अच्छी होनी चाहिए। लेकिन नाव तो आपकी यज्ञ रूपी है, खुद में बेकार वाली बात है। और उससे आप दरिया को पार करना चाह रहे हो तो वो डूबोगे। तो ये कौन कह रहा है? उपनिषद कह रहे हैं। ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हो, ये उपनिषद और ब्राह्मण साहित्य की लड़ाई नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आप याद रखिएगा, ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य के आते ही एक बहुत बड़ा जंग उत्पन्न होगा, एक बड़ा जंग उत्पन्न होगा। और यह जंग ब्राह्मण और क्षत्रिय में होगा। ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का जंग होगा। क्लियर? और आप याद रखिएगा, इसी जंग का फायदा उठाकर, जो जंग हो रहा है, इसी जंग का फायदा उठा करके, ठीक है, इस देश में अनिश्वरवादियों की उत्पत्ति होगी। अनिश्वरवादियों या बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे लोगों का क्या होगा? उदय होगा। और जब ये उदय होगा तो ये करेंगे क्या? ये ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित जितने भी अंधविश्वास हैं, कर्मकांड हैं, बलि है, कुप्रथाएं हैं, ठीक है, उस पर सीधा अटैक कर देंगे। और सीधा अटैक करने के बाद क्या करेंगे? ये इन्हें जो वैदिक धर्म है या हिंदू धर्म है या ब्राह्मण धर्म है, इसको क्या करेंगे? इसे बहुत लाचार कर देंगे, बहुत कमज़ोर कर देंगे। और फिर क्या होगा? बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे एक बड़े धर्म का उदय होगा। ठीक है ना? और ये बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ तक मैंने समझा दिया, आप समझ गए होंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मण साहित्य किसके हैं? सीधे सीधे ब्राह्मणों के हैं।
उपनिषद किसके हैं? क्षत्रियों के साहित्य हैं। बस सीधी सी बात है। ब्राह्मण का लाभ किस में देख है? अंधविश्वास कर्मकांड में है, पाखंड को फैलाने में है, ठीक है। और क्षत्रिय क्या करेगा? तो क्षत्रिय इसी का विरोध करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्षत्रिय विरोध क्यों कर रहा है। बात तो ये भी है ना कि भाई आप विरोध क्यों कर रहे हो? तो आप याद रखिएगा, बचत पर कब्जा करने के लिए। ये बचत है किसकी? तो आप कहोगे कि सर बसे वैश्य बसे बचत। ये जो तीसरा वर्ण आएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें ये जो बचत है वो वैश्यों की बचत है। और इसी बचत को ड्रैग करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यहाँ अंधविश्वास और कर्मकांड आएगा, पाखंड आएगा। और इसी अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करके और इस बचत को अपनी ओर ड्रैग कर लेने के लिए उपनिषद आएगा। इसका मतलब आप देखेंगे कि यह उपनिषद और ये ब्राह्मण साहित्य मूल का मूल क्या है? आप कहेंगे अर्थव्यवस्था पर एक जंग है। बस आगे चल के हम लोग देखेंगे, क्योंकि बेस मैटर में बहुत हम लोग गहराई में जा रहे हैं। अभी इतना गहरा हमें होने की जरूरत नहीं है। और आप एक वर्ड आप लिख देते हैं, हर वेद के अंत में उपनिषद है। या आप और भी आसान कर लीजिए कि जो उपनिषद आपने जहां लिखा है उसी के आगे आप या कर देते हैं और लिख देते वेदांत। वेदांत, ये देखो, ये वेदांग लिखा है, अंग, और ये है वेदांत। समझ गए? तो वेदांत क्या हुआ? तो आप कहेंगे वेदों के अंत में जो लिटरेचर है वही वेदांत है, वही उपनिषद है। क्लियर बच्चों? तो आप इसके पहले हमने आपको इंट्रो के क्लासेस में इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है, लेकिन अब यहाँ पर व्यापकता आती जाएगी। क्लियर हो गया? बातें सब कुछ क्लियर हो गई। एक चीज़ आप और लिख लीजिएगा उपनिषद में, ठीक है? लिखिए, उपनिषदों की संख्या कुल 108 है, 108 है, ठीक। और एक चीज आप याद रखिएगा, 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने क्या किया है? अपना भाष्य लिखा है या कमेंट लिखा है। मतलब शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। तो अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप 10 उपनिषदों को याद रखें, लेकिन कुछ तो जानना पड़ेगा। तो किन उपनिषदों पर उन्होंने अपने भाष्य लिखा है? जैसे तो लिख लीजिएगा, ईश है, कठ है, केन है, लिख दे। ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, और क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद हो गया, मुंडक उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक है, इत्यादि कर दीजिए। हो गया। अब बच्चों हमको यहाँ संहिता का टॉपिक शुरू करना है और उसमें पहला पॉइंट डालना है ऋग्वेद। परिचय तो इंट्रो के क्लासेस में दिया जा चुका है ना, तो आप आओ और हेडिंग डालो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद हमने हेडिंग डाल दिया, ये देखो डाल दिया। ठीक, आप जानते हैं कि इसका ट्रांसलेशन, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बहुत लोगों ने किया है, लेकिन H.H. विल्सन का ट्रांसलेशन सर्वाधिक मान्य है। हो गई बात। अब एक चीज आप और याद रखोगे कि ये जो ऋग्वेद है, इसके बारे में पहली चीज आप याद रखिएगा कि इसकी भाषा क्या है। आप कहोगे सर यह वैदिक संस्कृत में है।
वैदिक संस्कृत में है, ये वैदिक संस्कृत में है। ठीक। और एक चीज आपसे और जरूरत होती है, ये जो ऋग्वेद है आज ये यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ये तो आप जानते हैं कि ये संस्था है यूनाइटेड नेशन की, तो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है ये। तीसरी बात आपको याद रखना है कि ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम लिटरेचर है, मतलब ओल्डेस्ट कर लीजिए या प्राचीनतम कर लीजिए, प्राचीनतम साहित्य। तो प्राचीनतम साहित्य है क्या? ऋग्वेद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है और यह वैदिक संस्कृति में लिखा गया है। एक चौथी बात भी आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद की वर्तमान स्थिति क्या है, कहाँ पर है इस समय ये। आप बोल दोगे कि सर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है ये, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में ये रखा गया है। क्लियर? अब एक चीज इसमें देखना है आपको कि ऋग्वेद से हमको क्या जानकारी मिलती है, मतलब जानकारी क्या हमको प्राप्त होती है। आप कहेंगे सर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उसकी जानकारी मिलती है। और स्पष्ट कर लीजिए कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच आर्यों के जीवन में जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, इन्हीं परिवर्तनों का लेखा जोखा है ऋग्वेद। हो गई बात। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, जबकि अन्य वेदों से, यहाँ देख लो 1000 बीसी से और 600 बीसी के बीच जो जानकारी मिलती है आर्यों के गतिविधियों के बारे में, वो किससे मिलती है? अन्य वेदों से मिलती है, मतलब सामवेद है और ये सब चीज़ें। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, समस्त ब्राह्मण, समस्त उपनिषद, समस्त आरण्यक, इन सब से किसकी जानकारी मिल रही है? तो आप कहोगे कि सर इस दौर की जानकारी मिलती है। ठीक है, कल हमने या इस जो पूर्व का क्लास है उसमें मैंने आपको समझाया भी था कि कैसे हमने इसको 2 भागों में बांटा था। ठीक है, अब एक चीज़ हमको और याद रखना है। देखो ये जो ऋग्वेद है इसकी 3 शाखाएं हैं, साकल, बास्कल और आशालायन। ऋग्वेद की 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी है? साकल है, बास्कल है, सांख्यायन है और सांख्यायन। देखो ये दोनों चीज़ें हमारे बीच नहीं हैं। ये जो साकल है यही वर्तमान का ऋग्वेद है। क्लियर? अब आप याद रखो कि जो ऋग्वेद है ये क्या है? साकल ही है। अब ऋग्वेद में हम लोग जाने कि देखो ये लिखा है ऋग, ऋग प्लस लिखा है वेद। ऋग का मतलब क्या होता है? ऋचा, और वेद का मतलब है ज्ञान या पवित्र ज्ञान। तो आपको समझ में आ गया कि ऋग्वेद में क्या है? तो आप कहेंगे ज्ञान है जो ऋचाओं में दिया गया। अब ऋचा क्या है? तो आप कहोगे सर एक ऐसा पद्य जिसे गाया नहीं जा सकता, अज्ञेय पद। तो अज्ञेय पदों में जो ज्ञान संकलित किया गया है उसी का नाम है ऋग्वेद। समझ गए? अब ये देखो कि ऋग्वेद में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप कहोगे कि सर ऋग्वेद में सबसे पहली चीज़ हमें याद रखना होगा कि इसमें 1017 सूक्त हैं। सूक्त प्लस 11 बाल खिल्ल हैं,
अब ये बालखिल्य का क्या मतलब होता है यार, सुक्त का क्या मतलब होता है? तो आप पहली चीज देखो, ये 1017 सूक्त है। तो सूक्त का मतलब होता है सु मतलब सुंदर, युक्ति को यहां पर ऊ गायब किया गया है, यहां डाला गया है सुंदर युक्ति। इसका मतलब सूक्त का मतलब क्या है? सुंदर युक्तियां हैं। ठीक। अब बाल खिल्य, खिल्य मतलब खिला हो, बाल मतलब बाद में, मतलब बाल खिल्य क्या है? तो आप कहेंगे बाद में लिखे हुए सूक्त हैं। तो इसका मतलब कुल सूक्त कितने हो गए ऋग्वेद में? 1028 ये सूक्त हो गए, 1028 सूक्त। लेकिन मूल सूक्त कितने हैं? 1017 सूक्त हैं। ये 11 क्या है? ये तो बाद में लिखे हैं या बाद में लिखे गए हैं। इस प्रकार से 1028 हो गया। फिर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुल कितने मंत्र हैं इसमें, तो देखो ये चीज हम ऐसे लिख देते हैं, आप भी आंख मूंद करके लिख सकते हो। 10,552 लगभग, 10,448 लगभग, मतलब आप इसके इर्द गिर्द में ही जा सकते हैं। क्लियर? अब एक चीज और, ऋग्वेद में मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आप कहोगे सर 10 मंडल है। ठीक है। अब जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसमें पहला मंडल ये सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है ये। और इसमें कुल सूक्त किसने है? कुल सूक्त तो आप बोलोगे सर 191 है, 191 सूक्त हैं। और सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो एक हो गया, और सबसे छोटा कौन सा हुआ? तो आप बोलोगे कि सर सबसे छोटा चौथा मंडल होता है। चौथा मंडल ये सबसे छोटा है और इसमें कुल सूक्त 58 है। क्लियर? अब यहां एक चीज याद रखना, ये जो 10 मंडल हैं 1 से लेकर 10 तक, तो पहली चीज आप याद रखना कि 1 और 10, 1 से 10 नहीं, 1 और 10, ये क्या है? नवीन मंडल है। और इसके बाद याद रखना 2 से 7 जो मंडल है, मतलब 2 से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये जो मंडल है ये प्राचीन है। ठीक है, प्राचीन मंडल के नाम से ये सबसे प्राचीन है ऋग्वेद में। और इनको परिवार मंडल भी कहा जाता है, इनको वंश मंडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऋषियों के परिवारों की रचनाएं हैं, ऋषियों के वंश की रचनाएं हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आप याद रखना कि यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन एक चीज इसके अंदर और महत्वपूर्ण है, ये देखो 8वां। 2 से 7 आपने पढ़ा, 1 से 10 पढ़ा, 8वां की बात आपको करना है। तो आप कहोगे कि 8वां मंडल सर, इसमें ऋग वैदिक विदुषियों की रचनाएं हैं। विदुषी मतलब स्त्री। तो ऋग्वेद की विदुषियों द्वारा रचे गए मंत्र दिए गए हैं। तो ये विदुषियाँ कौन हैं? तो आप कहोगे कि सर ये विदुषियाँ हैं लोपामुद्रा, सची है। ठीक है, और कौन है? तो आप कहोगे कि सर सची हैं, इसके साथ साथ अपाला है, विश्वारा हैं, घोषा हैं। हो गया? और आप जब आप ये चीज जान गए तो आप एक चीज और याद रखिएगा, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, इसमें आप देखो क्या है। तो बच्चों 10वां जो मंडल है, इसी 10वें मंडल में वर्णवादी व्यवस्था की जानकारी दी गई है। ठीक है, और इसी में नासदी सूक्त की जानकारी दी गई है। नासदी सूक्त इसके अंदर दिए गए हैं।
और नासदी सूक्त में ही क्या दिया गया है, आप कहेंगे निर्गुण ब्रह्म की जानकारी दी गई है। ठीक है ना, निर्गुण ब्रह्म की जानकारी दी गई है। एक चीज और याद रखना कि 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है, और इसी पुरुष सूक्त में क्या है, वर्णों की उत्पत्ति का, वर्ण, ये लिखा है वर्ण, वर्णों की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, कि ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा होता है। ठीक है, तो आप ब्रह्मा यहाँ नहीं है ऋग्वेद में, यहाँ विराट पुरुष है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न होता है, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से बताई गई है ना, ये सब चीज़ें। और वैश्यों की उत्पत्ति किससे बताई गई है, जंघे और उदर से बताई गई है। और शूद्रों की उत्पत्ति इन्होंने क्या किया है, किससे बता दिया है, पैर से बताया है। ठीक है, तो अब आपने ये चीज़ें जाना। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, और आप याद रखिएगा, उसे आपको याद रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही औषधि सूक्त है। औषधि मतलब दवाओं का। तो आप कहेंगे औषधि नामक जो अंक है 10वें मंडल में है, और इसमें कुल 125 औषधियों का विवरण दिया गया है। और ये 125 औषधियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनके उन स्थानों की सूची भी दी गई है। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, यही औषधि अंक है जिसमें ऋषि चमन को, ठीक है, ऋग्वैदिक देवता अश्विन ने च्यवनप्राश बनाने का फार्मूला दिया है। क्लियर हो गया? हो गया ना? और अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट करके लिख लो, ठीक है, तो फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप याद रखोगे कि ऋग्वेद में क्या है, क्या क्या खास बातें हैं। तो आप कहोगे कि सर अस्तो माँ सदगमा यहीं से लिया जाता है। अस्तो माँ विशेष लिख लो, ऋग्वेद में विशेष। तो अस्तो माँ सदगमा यह ऋग्वेद से लिया गया है। फिर बेटा आपसे पूछ देगा कि महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र ये कहाँ से लिया गया है? तो यह भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। क्लियर हो गया? लक्ष्मी का पहला उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में है। ठीक बच्चों, और इसके साथ अरण्यानी या जंगल की देवी, अरण्य यानी या जंगल की देवी का उल्लेख कहाँ है? यहीं पर है। और एक चीज आपसे और पूछ देगा, राजा की दैवी उत्पत्ति, राजा की दैवी उत्पत्ति मतलब राजा देवता का अंग होता है, ये कहाँ बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है। अब कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट करो, ठीक है। ऋग्वेद कहता है कि देखो मंत्रों के टरटराने से कभी किसी को लक्ष्य नहीं मिलता। मंत्र हाइमन्स, ठीक है, को टरटराने से कभी किसी को लक्ष्य नहीं मिलता। और दूसरी बात कहता है जिसमें उत्साह है, जिसमें उत्साह है वही विजेता है, वही शक्तिशाली है। आपके अंदर उत्साह ही नहीं रहा तो आप बेकार के व्यक्ति हैं। फिर वो कहता है कि पराजित कौन है? आप कहेंगे जिसमें अहंकार है वही पराजित है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति का दुश्मन होता है। ठीक है, और फिर एक बात इसके अंदर और कही गई है, मैसेज दिया गया है, ठीक है, चरैवती 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 मतलब बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, चरैवती चरैवती, ठीक है, वती बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, क्योंकि हर सुबह की अपनी शाम होती है और हर शाम का अपनी सुबह होती है। मतलब हर सुख के बाद हर दुख है और हर दुख के बाद एक सुख है। यह यहीं पर कहा गया। कहाँ पर कहा गया? ऋग्वेद में ही कहा गया है। और एक चीज उन्होंने कहा कि व्यक्ति का दर्द क्या है। इनका कहना है कि जो आप अपने लिए चाहते हो कि आपके साथ ऐसा व्यवहार हो, आप वही सोचो कि दूसरों के साथ भी
ऐसा ही व्यवहार किया जाए तो फिर संघर्ष ही समाप्त हो जाएगा। फिर एक चीज़ इन्होंने और कहा कि व्यक्ति का आवास कैसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि वृक्षों से युक्त, फूलों से युक्त, फलों से युक्त, वायु और जल से युक्त घर में ही निवास करना चाहिए। बस एक चीज़ आप और जान लीजिए, होत्र क्या है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद का जो विशेषज्ञ है उसी को होत्र या होत्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अब ऋग्वेद के ब्राह्मण क्या क्या हैं, तो आप कहोगे कि सर ऐत्रेय और कौसतकी इसके दो ब्राह्मण हैं। ऐत्रेय और ऐत्रेय ब्राह्मण और कौसतकी, इसके ब्राह्मण, इसके दो ब्राह्मण हैं। अब ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है, तो आप कहोगे कि सर ऐत्रेय ब्राह्मण का जो लेखक है वो महिपाल है। महिपाल है, और महिपाल ने क्या किया था, अपनी माँ इतरा के नाम पर, इतरा के नाम पर, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना किया है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में है क्या, तो आप कहोगे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। और बच्चों एक बड़ी बात इसके अंदर कही गई है और थोड़ा दुखद बात की गई है, और वो क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि पुत्री ही दुख का कारण है, और पुत्र को ही इन्होंने सुख का स्रोत बताया है, जो नितांत ही, ठीक है, वर्तमान में तो अव्यवहारिक है। हो सकता है वो परिस्थितियां ऐसी कुछ रही हों, विजुद्रत परिस्थितियां रही हों, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा हो। लेकिन आप याद रखिएगा एक और चीज़ इसमें है कि किस वर्ण का क्या कार्य होगा, इसका सबसे पहला उल्लेख कहाँ दिया गया है, यहीं दिया गया है। और कौसतकी ब्राह्मण में क्या दिया गया, तो आप कहोगे कि सर इसमें यज्ञ की जानकारी दी गई है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उपनिषद क्या है, तो ऐत्रेय उपनिषद है, कौसतकी उपनिषद है, ऐत्रेय ब्राह्मण है और कौसतकी है। ठीक है ना बच्चों। तो देखो अब एक चीज़ याद रखना, ठीक है, कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और ना हमारे पास ये इसके बारे में कोई जानकारी है। तो आज हम लोग इतना ही रोकेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे सामवेद। ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि आप अच्छा कर रहे होंगे। विशिंग यू ऑल द लक।